नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा कुंडली चैप्टर में लेके आया हूँ जिसको जानकर आपको बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एविल स्पिरिट क्या होती है और फोर्थ हाउस से जब सैटर्न या राहु कनेक्ट हो जाएं। एग्जाम्पल कुंडली आपके सामने खुली हुई है। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये कीपी चार्ट है, ये राशि चार्ट है। आपको बता देता हूँ मैं क्या करेंगे। सब लोड चेक करेंगे, सब लोड लेवल पे चेक करेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी राशि चार्ट में अगर देखेंगे तो फोर्थ हाउस में जब सैटर्न आते हैं, जब फोर्थ हाउस में सैटर्न है और उच्च के हैं, एक्साल्टेड है फोर्थ हाउस में। अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो फोर्थ हाउस में उच्च के शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। काफ़ी लग्जरी लाइफ होती है, कंफर्ट होता है काफ़ी, लेकिन वो एक अलग वे है। मैं पिन पॉइंट पे प्रेडिक्शन करता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन करता हूँ असल में। उसके बाद मैं एक्यूरेसी देता हूँ। पूछते हैं कई दफ़ा कि आपको इतना सब कैसे पता चल जाता है। तो देखिए, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है, काम करने का तरीका होता है। और जो मेरे कुछ वेज हैं जिसमें लोसो ग्रिड का भी मैं यूज़ करता हूँ प्रेडिक्शन के दौरान, तो एक्यूरेसी 101% एक्यूरेसी निकल के आती है। 6 नंबर की राशि, शरीर पे जो हमारा कटी स्थान होता है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका स्थान रहता है। तो सबसे पहले ये अपना होने का एहसास शरीर पे भी दिखाते हैं, जिसको हम लहसुन के नाम से जानते हैं। ऐसा निशान होता है जो बच्चे के जिस राशि में बैठा होगा सैटर्न और राहु, वहाँ पे जिसको आम भाषा में हमारे दादी माता बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि इसको लहसुन बोलते हैं। तो इस बच्चे की नाभि से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक 6 नंबर की राशि में शरीर पे जहाँ इनका स्थान है, नाभि से और लीवर से थोड़ा नीचे की तरफ निशान है। इसने वेरीफाई किया। और दूसरा, फोर्थ हाउस आपके किस चीज़ का गवर्न करता है? फोर्थ हाउस है आपका मकान, क्योंकि ये आपके चार दीवारी का है, आपके हाउस का है, आपके मकान का है। और फोर्थ हाउस में सैटर्न और राहु बैठ जाते हैं तो उस घर में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम जाएंगे फोर्थ हाउस पे, ये चेक कर लेंगे। ये है फोर्थ हाउस। यहाँ से हम चेक करेंगे। ये लाइन पकड़ लो आप। यहाँ से ठीक रहेगा। ये है फोर्थ हाउस। सब लोड कौन है? सैटर्न। अब फोर्थ हाउस का सब लोड हम चेक करेंगे पहले कि ये टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। अब टेनेंटेड क्या होता है और अनटेनेंटेड क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। पहले
ये आप देख रहे हो स्टार लोड। इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो किसी का भी स्टार लोड नहीं है, किसी भी प्लेनेट का स्टार लोड नहीं है। वो हम हाउस से नहीं देखेंगे, हम इसको चेक करेंगे प्लेनेटरी पोजीशन पर। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे स्टार लोड। ऐसा कौन सा प्लेनेट है, हम सैटर्न को चेक कर रहे थे। हमने चेक करना है क्या इस कुंडली में सैटर्न जो 4th हाउस का सबलोड होकर बैठा है 4th हाउस में, तो क्या वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। तो हम कहेंगे सैटर्न टेनेंटेड प्लेनेट है, क्योंकि ये पहले से ही वीनस लोड जो प्लेनेट है उसका स्टार लोड बन के बैठा हुआ है। ठीक है जी। अनटेनेंटेड प्लेनेट वो होगा जैसे वीनस है। अब यहाँ चेक करेंगे वीनस पूरी स्क्रिप्ट में स्टार लोड वाली में कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको, तो ये अनटेनेंटेड है। और 5, 11 जैसे नंबर प्रेजेंट कर रहा है स्क्रिप्ट में, यानी कि 5, 11 बड़ी ज़बरदस्त 4th हाउस का सबलोड सैटर्न है। अब हम चेक करेंगे ये किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि सैटर्न ये अपने रिजल्ट ना देकर अपने नक्षत्र लोड के रिजल्ट देगा, क्योंकि ये टेनेंटेड प्लेनेट है। हर कोई प्लेनेट अपने नक्षत्र लोड के ही रिजल्ट देगा। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। सैटर्न का स्टार लोड कौन है, 4th हाउस का मालिक असल में है कौन। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे सैटर्न को, ये रहा सैटर्न, और यहाँ पे स्टार लोड की लाइन में यहाँ पे आ जाएंगे। इसके सामने ये हुआ राहु, यानी कि सैटर्न राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो राहु महाराज को आप जानते ही हो क्या कुछ दे देता है, सब कुछ अचानक देता है। सडन कोई भी मायावी है ना, मायावी प्लेनेट है और माया दिखा भी देता है। अब ये जहाँ पे बैठेगा और जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा उसी का रूप को बढ़ा देगा। मैलेफिक प्लेनेट के साथ है, शनि हमारे कर्म का भी है, और राहु हमारे प्रारब्ध के भी कर्मों को दर्शाता है, पिछले जन्मों को। अब राहु देता क्या पे, कोई भी एविल स्पिरिट घर के अंदर 200% मिलेगी ही मिलेगी। एविल स्पिरिट बोलेंगे ये क्या होती है, जिसको आप भूत प्रेत का साया बोलते हो, जिन पिशाच कुछ भी आप बोलते हो, घोस्ट जिसको बोलते हो आप, एविल स्पिरिट बोलते हैं हम। एस्ट्रोलॉजी में एविल स्पिरिट उसको बोला जाता है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों के मकान को बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र दोष लगता है। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं और मेरी खुद की रिसर्च की हुई बातें हैं। ठीक है जी। अब हम चेक करेंगे वो एविल स्पिरिट
कि जो डायरेक्शन है घर में वो एक्यूरेट कहाँ पे है और क्या ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जिसके कारण वो एविल स्पिरिट वहाँ पे है। चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। अब आ जाते हैं फिर कस्प चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखना, पहले इसको पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखो, ये 4th हाउस है, ये मकान का मैंने बताया था। इसमें राशि कौन सी है, 6 नंबर की, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन। अब सैटर्न है प्लस राहु है, यहाँ पे वो एविल स्पिरिट मौजूद है, किस रूप में है वो भी आपको ये प्लेनेटरी पोजीशन बता रही है। डायरेक्शन कौन सी है वो आपकी ये राशि बता रही है। इन दोनों प्लेनेट का कॉम्बिनेशन ब्लैक से है और सैटर्न जीव में कोवा, कोवे जैसी वो सभी प्रजातियां जिनका ब्लैक कलर। राहु डार्क है, मायावी है। ब्लैक स्पैरो काली चिटिया के रूप में वो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आज भी विराजमान है और मायावी तरीके से है। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो दिखा सकता हूँ, कोई ज़्यादा वो किसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है तो उसको अलाइन करके उससे अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं एक विधि के द्वारा। ठीक है जी। अगर किसी को सच में ही जानना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो कॉन्टैक्ट फॉर मी। दूसरा जो इसमें रहता है, अगर सैटर्न 4th हाउस में है तो अचानक बहुत ढेर सारी चींटियाँ काले रंग की बहुत सारी निकलते हैं, काले कीड़े निकलते हैं घर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है जी। शनि सैटर्न वैसे सांप का भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मौन का भी रोल रहता है। शिवा का रूप है, शिव के आप आराधक हो तो सांप आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन सैटर्न ब्लैक इंसेक्ट्स ज़्यादा देता है घर में, जहरीले कीड़े मकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। जिनके भी यहाँ भी घर में ब्लैक इंसेक्ट्स ज़्यादा हों, चींटियाँ ज़्यादा निकलती हों, काले रंग के कीड़े मकोड़े जितने ज़्यादा निकलते हैं, चेक करना आपके 4th हाउस में सैटर्न का कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। तो ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है, ऐसे गहराइयों में जाया जाता है, वहाँ से सॉल्यूशन निकल के आता है। उपाय तो एक ये रहता है, कभी भी उन कीड़े मकोड़ों को मारे ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सैटर्न 4, 7, 8 और 9 जैसे नंबर लेके बैठा हुआ है स्क्रिप्ट में, यानी कि 4, 7, 8, 9। 8 से कनेक्ट हुआ, सैटर्न 8 से कनेक्ट हो गया क्योंकि 10 नंबर की राशि 8th हाउस में है। यहाँ का भी स्वामी तब इन्हीं के पास में है। ठीक है जी। हम कहेंगे अब 8th का सब लोड चेक करने से देखेंगे 8th का सब लोड कौन बैठा है। 8th हाउस के सब लोड को हम चेक करेंगे।
एट्थ हाउस, ये हुआ एट्थ हाउस। इनका सबलोड चेक करेंगे एट्थ हाउस का कौन सा प्लेनेट है। हम फिर से उसी में उसी स्क्रिप्ट के दौरान चेक कर लेंगे। अब फोर्थ हाउस हुआ ये, एट्थ हाउस हुआ ये। अब सबलोड की लाइन में आएंगे तो एट्थ का भी सबलोड हुआ सैटर्न, ठीक है जी। अब एट्थ हाउस का भी सैटर्न है, यानी कि पेन, तकलीफ कहाँ से, फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस से रिलेटेड तकलीफें। रिजल्ट कौन दे रहा है, राहु। तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन राहु ने दिया क्या है, वो नंबर राहु के हम नोट करेंगे स्क्रिप्ट के दौरान, और जो वेरीफाई कर रहा है प्लेनेट फिर उसको चेक करेंगे। और राहु की जो स्क्रिप्ट है हम चेक करेंगे, राहु की स्क्रिप्ट पे जंप करेंगे। ये हुआ सॉरी सैटर्न की करेंगे हम चेक, हम सैटर्न को चेक करेंगे, सैटर्न की स्क्रिप्ट चेक करेंगे यहाँ पे। अब सैटर्न की ये जो है जी स्क्रिप्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब स्क्रिप्ट में चेक करेंगे कौन कौन से नंबर इनको हमें मिली लाइफ में। इनको पेन कहाँ से होगा, होगा नहीं होगा, क्या रहेगा वो देखेंगे सैटर्न से। सैटर्न फोर्थ हाउस में है, 7, 8 और 9 को गवर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस और 9th हाउस को, 9 पिता का भी है, फादर के जो लगन जिसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस का भी कारक, और 12th हाउस का भी कारक है, और 11th हाउस का भी कारक है। फादर के कहें तो 11, 12th और फर्स्ट हाउस का भी मालिक होके कहाँ पे बैठ गया, पिताजी के 8th हाउस में, ठीक है जी। तो हम कह सकते दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान सैटर्न किसी प्लेनेट का नक्षत्र लोड होकर बैठा होगा तो उस समय बड़ा सावधानी पूर्वक चलने वाला रहेगा। उस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसमें काफ़ी संभल के चलना ही एक सॉल्यूशन है। उपाय के तौर पे कहें तो 8th हाउस को अगर यूटिलाइजेशन में लेके आया जाए कर्म अलाइनमेंट थ्योरी के अनुसार, कर्म क्या करे, कर्म ऐसा करे जो 8th हाउस से रिलेटेड हो। अगर ये बच्चा कोई डीप रिसर्च या किसी प्रकार की ओक्यूल्ट साइंस से रिलेटेड थ्योरी, या भी कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ जाएं, या फिर डिस्कवरी चैनल देखना स्टार्ट कर दें, तो सैटर्न को यूटिलाइजेशन में लेके आया जा सकता है। एस्ट्रो वास्तु से अगर ट्रीट करें तो सैटर्न की दिशा को, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन को क्लॉकवाइज स्प्रिंग से
उस समय के लिए, उस दशा पीरियड के टाइम तक अगर हम डीएक्टिवेट कर दें तो समस्याएं नहीं आएंगी। उपाय भी इतने ज़बरदस्त हैं और ऐसे ही वर्क करते हैं। लेकिन जब सैटर्न खुद मैप में आएंगे, महादशा, अपनी महादशा लेके आएंगे, तो इनको बैड रिजल्ट नहीं देगी वो क्या देगी उस टाइम पे, क्योंकि ओनर है 7, 8 और 9 का और 4th का। अब मैं बता रहा था कि तकलीफें आएंगी कहाँ से, 4th हाउस से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि राहु भी 4th हाउस में है। माता की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। घरेलू माहौल जिसको कहते हैं वो कलहपूर्ण रहता है। 8th हाउस का कनेक्शन 4th हाउस से, घर में कलहपूर्ण वातावरण और माता की तरफ से इनको पेन मिलता है लाइफ में। 4th हाउस की वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व जहाँ से इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। लेकिन राहु ओनली 4 और 5 जैसे नंबर प्रेजेंट करे तो लर्निंग के लिए, जो हमारी फर्स्ट लर्निंग है, प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, उसके लिए ठीक है। वेरीफायर केतु जो 10th हाउस में है, जो टोरस राशि में प्लेस्ड है, जहाँ पे बैठेगा उसके भी नंबर जोड़ेंगे इसमें। 5, 10, 11 जैसे नंबर लेके केतु यहाँ पे विराजमान है, जो एक बहुत ही अच्छी रिजल्ट ऑफर कर रहा है इनके लिए। वेरीफायर जो है, स्वाद जो है वो कैसा है, 5, 10 और 11 का। लेकिन 11th हाउस बाधक होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स, क्योंकि इसमें इस बच्चे की कुंडली में 11th हाउस बाधक स्थान है इनका। ये बाधक हाउस जो अच्छा नहीं माना जाता सबके लिए। 11th हाउस अच्छा नहीं होता। जो मूवेबल साइन है उनके लिए 11th हाउस बाधक स्थान होता है। हम कहेंगे सबसे बेस्ट पोजीशन 5 और जो 10, 5, 10 का कॉम्बिनेशन का जो प्लेनेट है, जो केतु प्लेनेट है, अगर उससे रिलेटेड कोई मंत्रा अगर ये लर्न करता है बच्चा, तो उसको बेस्ट रिजल्ट ऑफर करेगा, कार्य क्षेत्र के लिए भी और ब्लेसिंग के लिए भी, सेहत के लिए भी।